हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, तो यार मैं आज आपके लिए लाया हूँ सोशल साइंस का ये जो आपका देख रहे हैं ये पेपर 3233 यानी सेट नंबर 3 का ये मैं आज आपको जो एग्ज़ाम हुआ है इसके बारे में मैं आपको कुछ एनालाइज बता देता हूँ कि ये पेपर में आपका किस किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और आपको आंसर किस तरह से देना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, टाइम को बिना वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सेक्शन ए में 2 मार्क्स का दिया हुआ है 2 क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या था, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं एसएसटी का एग्ज़ाम हिंदी में भी देते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में भी देते हैं। तो ये देखिए आपका जो इधर दिया हुआ है वो हिंदी में दिया हुआ है और एक साइड जो है वो आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी 2 सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी फॉर द पेसेंट्री क्लासेस बिफोर 1920, यानी 1920 के पहले किसान वर्ग के लिए महात्मा गांधी ने 2 सत्याग्रह, उन दोनों सत्याग्रह का आपको क्या करना था, वर्णन करना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपने तो बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज़ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नॉट बीन एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी लोहा और इस्पात यानी कि आयरन और जो स्टील कंपनियां होती है उसको पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं कर सकता है हम लोग अपना, मतलब कि एक होता है ना कि लोहा और इस्पात उद्योग जो है अपने पूरा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन नहीं करती है। उसका रीज़न क्या है, ये आपको रीज़न लिखना था, 2 रीज़न आपको लिखना था। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ये आपका एक टेबल दिया हुआ है, बोर्ड गजेज जो है वो मीटर्स में दिया हुआ है, इतना रूट किलोमीटर में दिया हुआ है, रनिंग दिया हुआ है और टोटल ट्रैक दिया हुआ है किलोमीटर में। आपको क्या करना था, इस सारा टेबल का जो रेंज वगैरह मीटर के जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस लेंथ वगैरह दिया हुआ है, इस सारा कुछ का आपको क्या करना था, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर आपको देना था। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 3.2 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच गज हैज़ द हाईएस्ट लेंथ इन इंडिया, यानी कि इस टेबल को देख करके आपको बताना है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो लेंथ है गज में कितना है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि इसका टोटल हाईएस्ट कितना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1,17,560, इस तरह करके इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द 2 कंडीशंस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव ए हार्मोनियस सोशल लाइफ, यानी कि एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र के 2 शर्तों को आपको पूरा करना चाहिए। तो इसका आपको क्या करना था, मेंशन करना था, इसको 2 मार्क्स का था, 2 आपको उल्लेख करना है, 2 पॉइंट्स आपको इसमें मात्र लिखना था और कुछ नहीं करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एनालाइज द सिचुएशन इन विच क्रेडिट फजेज द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी ए पेनफुल, यानी उस स्थिति का आपको विश्लेषण करना था जिसमें ऋण और ऋणकर्ता को ऐसी स्थिति में धकेलता है जिससे निकलना बहुत कष्टदायक होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी से ऋण लेता है तो उसको ऋण को चुकाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कि उसका जो फिनेंशियल सिचुएशन होता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन करना है। ठीक, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए नंबर है, जो कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, एग्जामिन द डिबेट दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए एक चर्चा, मतलब हुई चर्चा पर आपको वर्णन करना था। यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लेकर के डेवलपिंग कंट्री में जो चर्चा हुई, जो डिस्कस हुआ, उस डिस्कस को आपको लिखना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ था। ठीक, तो आई होप आप लोग सबको जो है वो 6 का, ऐसे तो यहाँ पर ए और बी और करके जो दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन आसान था, दोनों क्वेश्चन ईजी है। बी क्वेश्चन में और करके क्या दिया हुआ था, एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। यार इतना आसान क्वेश्चन है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करे, इसके लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाती है, मतलब किस किस तरह का ऑफर देती है या फिर किस किस तरह का कदम उठाती है। तो ये आपको वर्णन करना था। ठीक, 3 पॉइंट्स आपको लिखना था, 3 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकम वाइडर विद द इंटीग्रेशन ऑफ द अवध पीजांट्स स्ट्रगल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ 3 एग्रीमेंट्स, यानी कि अवध किसान संघर्ष के एकीकरण के लिए, यानी अवध किसान का जो संघर्ष हुआ था इसको एकीकृत करने के लिए, एकीकरण करने के लिए, मतलब कि एकजुट करने के लिए
एक असहयोग आंदोलन व्यापक हो गया था। इस कथन को आपको तर्क के साथ में उत्तर देना था, दैट मीन्स आंसर देना था आपको। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो ये आपने आई होप आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट is itself an outcome that cannot be ignored. Analyze the statement with 3 examples. यानी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी अपने समर्थन को उत्पन्न करने के लिए क्षमता स्वयं एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस कथन का 3 उदाहरण के साथ में आपको वर्णन करना था। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बनाता है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है आपका ये में, अपोजिशन हो या फिर रूलर पार्टी हो, तो उसमें खड़ा होने के लिए उस व्यक्ति को, जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसको अपना कैपेसिटी खुद वहाँ पर लगाना चाहिए। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। 3 मार्क्स का यह क्वेश्चन था, तो आई होप आपने बना लिया होगा इसको। नेक्स्ट सेक्शन सी में हम लोग आते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप है, जो 5 मार्क्स का पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 9 का ए नंबर, यार इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ये। पॉलिटिकल पार्टीज have become democracies all over the world. Explain the statement with example. यानी विश्व भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल सर्वव्यापी हो गया है। उदाहरण के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपको वर्णन करना है, ठीक, तो एक्सप्लेन करना था पूरा ये। और करके एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ था जो कि और भी आसान था। There are various reforms taken to strengthen parties in India so that they perform their functions well. Explain the statement with examples. यानी भारत में राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं ताकि वह अपने अच्छे कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ में आपको मतलब क्या हुआ, देखिए भारत में, इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब को मतलब उसको सुधार करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए, मतलब कि उसको सुधार करने के लिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसको मजबूत बनाने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो वो आपको पूरा वर्णन करना था, इसमें क्या क्या कदम उठाया गया है, क्या क्या सुधार किया गया है, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपना पूरा अच्छा तरह से मतलब काम कर सके। इसके बारे में आपको वर्णन करना था, पूरा डिटेल वर्णन करना था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का ए नंबर है, चीप एंड अफोर्डेबल, मतलब सस्ता और सामर्थ्य के मतलब अकॉर्डिंग क्रेडिट इज कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, मतलब सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। मतलब बी नंबर और करके क्वेश्चन था, ये तो इजी था, आपने ये नहीं बनाया होगा यार। बी नंबर तो आई होप कि 80% बच्चे बी ही ऑप्शन को चूज किए होंगे और बनाए होंगे। बी नंबर में क्या है, देखिए, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ बैंक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकों के कार्यों को लिखना था। बैंक का फंक्शन क्या है, बहुत सारा फंक्शन है, 4-5 फंक्शन था, आपको 6 पॉइंट्स आपको लिख देना था, 5 मार्क्स इजीली मिल जाते। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। बैंक का फंक्शन आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डी सेक्शन में। तो डी सेक्शन में यह केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सो द वे, ये पूरा एनटीपीसी के बारे में लिखा हुआ है और इसको पढ़ करके आपको इसका आंसर देना है। दैट लाइक पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का केस बेस है ये। अब काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी के बारे में पूछा गया है, ज्योग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ही है ये, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो आई होप आपने इसको बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ईजी है। मतलब द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब सामूहिक अपनेपन की भावना, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना, मतलब इसको आपको नेशनलिज्म से मतलब रिलेट करके आपको ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको बनाना था, काफ़ी इजी था, पढ़ के आपको इसका आंसर देना था। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और यार मैप तो इतना आसान पूछा है, क्या बताऊँ। चलिए हम लोग मैप पर डिस्कस करते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो देखिए, आपने अगर मेरा कल शॉर्ट्स का वीडियो देखा होगा तो मैंने ये सारा क्वेश्चन ये शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाला हुआ था, तो डाल दिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, चूँकि अब जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, हिंदी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको मतलब नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी वेट नहीं कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन ई, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो 13 का ए में जो दिया हुआ है, इसमें देखिए ए नंबर हम डायरेक्टली पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक। आपको इसमें करना है द प्लेस वेयर जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। यार इतना आसान था, वहाँ पर आपको शो करना था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है पंजाब स्टेट के अमृतसर में हुआ था, ठीक। ये आपको शो करना था। पंजाब यार मतलब आपको नॉर्थ पंजाब है, मैप में मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो आपको पंजाब के
अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहाँ पर आपको शो करना था ये। फिर आपका सेकंड नंबर में दिया हुआ है सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। मैंने कल ही शॉर्ट्स के वीडियो में मैंने डाला हुआ है, ये जाकर के आप थर्मल पावर प्लांट। और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इतना आसान क्वेश्चन, मुंबई में है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साइड में जो मुंबई है वहाँ पर आपको शो करना था ये। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी मैंने कल के शॉर्ट्स में डाला हुआ था, ये सारा शॉर्ट्स में मैंने कल डाल दिया था। तो जो बच्चों ने देख के गया होगा तो उन्होंने तो यार अच्छे से इसको मतलब मैप में दर्शाया होगा। तो ये एयरपोर्ट आपको दिखाना था, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको कोलकाता में है। और कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में वो आपको वहाँ पर शो करना था। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ नोट लिखा गया है, और तो इसमें देखिए हम डायरेक्टली पढ़ते हैं ए नंबर। तो ए नंबर में नेम द स्टेट वेयर सिंगरौली थर्मल प्लांट इज़ लोकेटेड, यानी कि उस स्टेट का नाम लिखना था आपको जहाँ पर सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट जो है वो लोकेट है। या फिर और करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, नेम द स्टेट वेयर मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ लोकेटेड। यार नेम द स्टेट, तो मुंबई कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट का वो कैपिटल है? महाराष्ट्र का। जाहिर सी बात है ये कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा। तो महाराष्ट्र में आपको क्या, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट है 13.3 में, नेम द स्टेट वेयर कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड, यानी कि कोलकाता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ लोकेट है, कौन सा स्टेट में? कोलकाता कहाँ का स्टेट का कैपिटल है? तो कौन सा स्टेट का कैपिटल है कोलकाता? वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल आपको नाम लिखना था, नेम दी स्टेट, स्टेट का नाम लिखना है तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? नेम दी स्टेट मुंबई, यार मुंबई महाराष्ट्र, ये इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका ये आंसर हो गया। दैट्स ऑल, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो हिंदी का क्वेश्चन होने वाला है, हिंदी का जो पेपर होने वाला है, तो हिंदी के लिए मैं बहुत ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।